हेलो दोस्तों, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। ये वीडियो सेशन फाइनल नवंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। यानी जिन्होंने नवंबर 22 में एग्जाम्स दे दी है उन्हें ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपके लिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होगी। सर अब आप नया क्या लेके आ गए? अभी अभी हमने सुना है रिजल्ट आने की डेट का आइडिया लग गया है, हम उसी के टेंशन में हैं और आप कह रहे हैं कि अब हमें इस वीडियो को पूरा देखना है और इसकी बातों को फॉलो करना है। ऐसा क्या है? इस वीडियो में जितनी बातें बताई जाएगी वो आपके लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि सीए फाइनल का रिजल्ट आते ही, जैसे ही आपके हाथ में वो रिजल्ट आता है, यू आर पास्ड, आपके लिए नए चैलेंजेस शुरू होते हैं, नई प्रॉब्लम शुरू होती है। ऑफ कोर्स अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता तो उसके लिए अलग चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, वो सब हमें सोचना पड़ता है, बट वो तो हम रिजल्ट के बाद ही सोचते हैं। ऑफ कोर्स किसी ने अगर खाली एक ग्रुप दिया होगा या जिसको पता है 2 ग्रुप्स दिए तो हैं बट एक ग्रुप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था, उन्होंने तो डेफिनेटली दूसरा ग्रुप पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिया है और उनको बहुत हद तक लग रहा है अच्छे तो गए हैं पेपर्स, बाकी अब देखो क्या होता है, उनको ये जितनी बातें इस वीडियो में डिस्कस होगी वो प्रॉपरली फॉलो करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आपको दिखता है पास, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो एक हैप्पीनेस की फीलिंग तो लाता ही है, साथ साथ में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है विद रिगार्ड टू अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो चलो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यह है कि इंस्टीट्यूट जो हर 6 महीने में प्लेसमेंट प्रोग्राम करता है, उस प्लेसमेंट प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आ चुकी है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको ब्रोशर, एफएक्यू, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए जो फॉर्म भरना है उसकी डेट तक आ गई है एंड 15th of January 2023 इज द डेट जिस दिन ये फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं, जो 31st of January तक ओपन होंगे। सर ये फॉर्म्स किन के लिए आए हैं? जो फाइनल में एग्जाम्स अपीयर किए हैं और अब रिजल्ट आते वक्त वो सीए बन जाएंगे, वो इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, या फिर जिन्होंने मई 22 में अपीयर किया था बट किसी वजह से उनका रिजल्ट लेट आया, वेरिफिकेशन में वो पास हुए या पिछला कैंपस अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि तब तक आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुई थी, उनके लिए ये डेट रेलेवेंट है। तो मेजरली तो जिन्होंने नवंबर 22 में सीए क्लियर करना है उनको ये ध्यान रखना है कि उन्हें अगर कैंपस में बैठना है for getting a job in a corporate or a big 4 or any firm जो भी कैंपसेस में आती है, तो उन्हें 15th of Jan से लेके 31st of Jan के बीच ये फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करके भरना होगा। ये डेट हमें ये भी बता देती है कि रिजल्ट कब आने की उम्मीद है। सर आईसीएआई का तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, वो तो 2 दिन पहले ही बताते हैं, लेकिन ये इंडिकेशन है कि 15th of Jan के इर्द गिर्द आसपास आपको आपके सीए फाइनल के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हो सकता है 15 जैन के कुछ दिन पहले ही मिल जाएंगे, हो सकता है 10-12 जनवरी को ही रिजल्ट आ जाए। तो एग्जैक्ट डेट तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन एक आइडिया लग गया कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट हमें रिजल्ट्स रिलीज करेगा। तो सर अभी तो चलो दिसंबर चल रहा है, आप कह रहे हो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में शायद रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए इन 15-20 दिनों में कि हम जब रिजल्ट आए और अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, हमें हमारा डिजायर्ड सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो हम थोड़े तैयार रहें। क्योंकि कई बच्चे अभी रिलेटिवली फ्री होते हैं, कुछ जन आर्टिकलशिप जा रहे होंगे क्योंकि उनकी आर्टिकलशिप बाकी भी होगी, तो भी आर्टिकलशिप में क्योंकि अभी इतना सीजन नहीं है, जीएसटी के काम के अलावा इतना ज्यादा काम नहीं है, दैट इज वाई कितने लोग फ्री हैं। तो आप इस टाइम को कैसे जुडिशियसली यूज कर सकते हैं, बिकॉज जैसे रिजल्ट आया सब कहानियां शुरू हो जाएगी। 2 दिन तो बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे आप, केक कटिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत सारे सेलिब्रेशंस, लेकिन एक सवाल सब पूछेंगे, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? एंड आप उसके लिए अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप अगेन कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा इससे अच्छा तो सीए फाइनल की एग्जाम प्रिपेयर करना था। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ऐसा होगा आपके साथ कि ये ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अभी से हम क्या शुरू कर सकते हैं, क्या बेसिक ग्राउंड वर्क शुरू कर सकते हैं? आप शुरू कर दें अपना रिज्यूमे बनाना, अपना सीवी बनाना। ये एक टीडियस टास्क है, ये रातों रात नहीं बनता है, एक दिन में किसी का रिज्यूमे नहीं बनता। इट टेक्स डेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अ बेटर रिज्यूमे, बिकॉज आप जिस भी कंपनी के अंदर जॉब के लिए इंटरव्यू में बैठेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज आपका रिज्यूमे या सीवी दिखाइए।
क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जा रहे हैं तो द पर्सन इज अ स्ट्रेंजर, आपको वो नहीं जानते, तो रिज्यूमे वो डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है आप कौन हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, एकेडमिकली आपने क्या किया है, प्रोफेशनली क्या किया है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्या है, और उसके बेसिस पे जॉब में इंटरव्यूज मिलने के या सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो तुरंत रिजल्ट आ जाने के बाद कैंपस शुरू हो जाएगा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे, आप तुरंत नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। पास में हमने कितने बच्चों को देखा है, रातों रात फटाफट रिज्यूमे बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, लेकिन बस वो करने वाला काम हो जाता है, उसमें वो बात नहीं होती जो जरूरी होती है। सो इट विल टेक सम टाइम। तो आप रिज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट करें, आपको बेसिक सैंपल्स और ये सारी चीजें इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। कुछ शुरू करें, एंड इसे आप शुरू करें और कोई डिफिकल्टी फेस करें तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डिस्कस विथ योर मेंटर्स। क्योंकि आप जिससे भी सलाह लेते हैं, जिससे भी इन चीजों के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, उनसे पूछें कैसे बनाएं, क्या बनाएं, एक सैंपल बनाया है इसमें क्या बदले, क्या सुधारें, कैसे बनाना है, वो सारा गाइडेंस और काउंसलिंग लें। क्योंकि आपके लिए ये हो सकता है पहली बार हो। देखो आपने आर्टिकलशिप के वक्त भी शायद बनाया हो, बट आपको भी पता है तब तक कुछ खास हुआ नहीं होता है, वो बड़ा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अब क्योंकि आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग हुई होती है, वो एक्सपीरियंस वाला पोर्शन बड़ा जरूरी होता है, उसको प्रॉपरली दिखाना इन वर्ड्स, इन टेक्सचुअल फॉर्म, इन टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बनाना शुरू कर दें, वेट ना करें अपने रिजल्ट का। आप कुछ भी हो आगे जाके तो काम लगना ही है, ये डॉक्यूमेंट वेस्ट तो हो ही नहीं रहा है ना आपका टाइम, आपका टाइम यूज हो रहा है। ठीक है सर, चलो एक रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर देंगे। और क्या करना है, और आप अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स एंड अपने करिकुलम को वापस ब्रश अप करना चालू कर दें। सर फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकदम करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है हमें, ये तो सिर्फ अभी तक हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे, अब रियल लाइफ के लिए पढ़ेंगे, एज अ प्रोफेशनल पढ़ेंगे। आप लोगों ने नवंबर 22 में एग्जाम दी, प्रीवियस ईयर 21-22 पढ़ा, प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है और उसका बजट आए हुए 1 साल होने आया और आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो बजट आप पे लागू ही नहीं था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 तो कब का आ चुका है, इतने सर्कुलर्स आ चुके, इतने क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं और उसका प्रीवियस ईयर चल रहा है। आप इंटरव्यू में बैठेंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इन अमेंडमेंट्स के रिलेटेड होगा। आपको ये अमेंडमेंट्स, डीटी, आईडीटी, ये पढ़ने होंगे। हमने हमारे चैनल पे पहले से इसके अमेंडमेंट्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं, आप आराम से उसे रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हर पर्सन जो आपका इंटरव्यू लेगा वो ये जानना चाहेगा कि आपको अपडेट्स पता है या नहीं। आप आगे जाके अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तो और रिलेवेंट हो गया, क्योंकि पहली रिटर्न फाइलिंग जो आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे उसमें असेसमेंट ईयर 23-24 ही तो लगेगा, असेसमेंट ईयर 22-23 तो खत्म होने आया, उसकी तो बिलेटेड रिटर्न की डेट आ गई, तो उसके बाद तो आपको रिटर्न कौन से सालों के फाइल करने हैं, प्रीवियस ईयर 22-23। आप इसे ब्रश अप करें, कई बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते। और आप सोचो जब आपका रिजल्ट आ रहा है और आप इंटरव्यूज में बैठेंगे ना, तब तक फरवरी 2023, मार्च 2023 आ जाएगा। क्या होगा, 1 फरवरी 2023 को एक और बजट आ जाएगा जो फाइनेंस एक्ट 2023 होगा फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। आपको पुराना नहीं पता, नया क्या पढ़ोगे आप। आपको सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, बताओ अभी जो बजट में आया उसका आपका क्या इंटरप्रिटेशन है। आप बोलोगे मेरे को उसके पहले का ही नहीं पता। क्या इंप्रेशन बनेगी हमारी एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि अब आप स्टूडेंट नहीं रह जाओगे। एंड दैट इज व्हाई आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ टैक्सेशन की बात नहीं है व्हेन वी से अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स आर देयर इन ऑल सब्जेक्ट्स। हर जगह होता है कुछ ना कुछ नया, चाहे वो फाइनेंस की दुनिया हो या कोई भी दुनिया हो, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। इट कुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। आप जो करंट दुनिया में अभी चल रहा है उसे भी पढ़ें, उस पे भी सवाल पूछे जाते हैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, वो नॉलेज भी आपके लिए जरूरी है। तो आप इसकी भी रीडिंग स्टार्ट करें, अपने सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, इन्हें प्रैक्टिकली समझे। देखो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो कई बार ऐसा होता है यार फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है 4 चीजें दी होगी, चिपका दिया, हो गया। रियल लाइफ में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मुझे आप बताओ बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। मैं उसका इंटरप्रिटेशन पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा बीटा नेगेटिव हो सकता है, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। एंड एग्जाम्स कैसी होती है ना, कार्डबोर्ड शूटिंग होती है। कार्डबोर्ड शूटिंग समझते हैं आप, कि मैंने गोली मारी, कार्डबोर्ड वापस गोली नहीं मारेगा क्योंकि वो तो कार्डबोर्ड है, मुझे सिर्फ शूटिंग करनी है। जो रियल लाइफ होती है ना वो वॉर होता है, वो कार्डबोर्ड शूटिंग नहीं होती। आप एक गोली चलाओगे, सामने वाला 2 गोली और चलाएगा। आपको बचना भी आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन नहीं पूछता, एक क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर दे देते हो। रियल लाइफ में आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, आपके आंसर में से एक और क्वेश्चन, आपके आंसर में से फिर से एक और क्वेश्चन, और ये चलता रहता है। दिस इज रियल लाइफ, जो आपके लिए
प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगी तो ही आप टैकल कर पाएंगे इजीली। इसीलिए आप अमेंडमेंट्स, कॉन्सेप्ट सब ब्रश अप करें, ये जरूरी है। इस टाइम को यूज करें, बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा, रिज्यूमे भी बनाना है, अपडेट्स भी पढ़ने हैं, क्या क्या करोगे। एंड सिलेक्शन करना स्टार्ट करो कि आप अपने करियर में आगे किस तरफ जा रहे हैं। डिसाइड मत करो, डिसाइड नहीं होगा इतनी जल्दी। सिलेक्शन का थॉट प्रोसेस तो स्टार्ट करो। सर वो तो नहीं समझ में आता है, तभी तो सोचना शुरू करना पड़ेगा। किसी के लिए भी आसान डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि आप अपने करियर में आगे जाके कहां जाने वाले हो उसका सिलेक्शन करना है आपको। सर ये 3 मेन चॉइसेस क्या है? 3 मेन चॉइसेस मतलब हम इस सिलेक्शन को 3 मेन कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी? या तो आप प्रैक्टिस का सोच रहे हो, प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, या तो आप कॉर्पोरेट जॉब का सोच रहे हो विच इंक्लूड्स बिग 4 या कोई भी ऐसी फर्म, या फिर आप बिजनेस में रहने का सोच रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप सोच रहे हो। ये तीनों में से एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो। सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, एलिमिनेट करो कि भाई ये तीनों में से ये तो कट गया, ड्यू टू सम और द अदर रीजन विच यू नो यू आर वेल एजुकेटेड नाउ। आपको पता है आप कोई भी रीजन क्यों कट करोगे। या तो आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, या तो आप जॉब करना चाहते हैं इंक्लूडिंग अ बिग 4, या तो कॉर्पोरेट्स कुछ भी, या फिर आप बिजनेस में आना चाहते हैं। हो सकता है दैट बिजनेस कुड बी अ न्यू बिजनेस, कोई आपका स्टार्टअप आइडिया, या इट कुड बी योर एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस और एनी रिलेटिव का बिजनेस, वो कुछ भी हो सकता है। बट इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करो और उसे नैरो डाउन करो, तब आप इजीली समझ पाओगे। जिसके लिए अगेन डिस्कसिंग विथ योर मेंटर्स, योर पेरेंट्स, योर गार्जियंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको जानते हैं अच्छे से और वही आपको सही सलाह भी दे पाएंगे, जिनको जानकारी भी है कि प्रैक्टिकली कोई चीज कैसे करनी चाहिए। यानी आपके पास करने को बहुत कुछ है, बहुत सारी तैयारी शुरू करनी है आपको। इंटरव्यूज में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन रेडी करने के लिए आपको यह कंटेंट दिया है। यानी कि कौन से सवाल का क्या जवाब देना है वो तो हम रिजल्ट के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे भाई, कि भाई अभी हम एकदम श्योर हैं, अभी वी आर फोकस्ड कि हम जॉब में जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई अब सवालों के हिसाब से हम प्रिपेयर करें। लेकिन अभी उन सवालों के जवाब दे पाने के लिए हम क्या अपडेट्स अपने आप को देख सकते हैं, वो ये पूरा कंटेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करें, रीड करना स्टार्ट करें और एक थॉट प्रोसेस बनाएं। आपके पास 20-25 दिन ही बचे हैं जब आपके हाथ में रिजल्ट होगा और आपको आगे के बारे में सोचना होगा। इस वीडियो सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें आपके साथ डिस्कस करनी थी फाइनल के बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी मेंबर्स बनने वाले हैं और हमारे साथ आईसीआई में एज अ मेंबर कंधे से कंधा मिलाने वाले हैं, उनके लिए नेसेसरी चीजें हमने डिस्कस की। वी विल कम अप विद सच मोर वीडियोस, जैसे जैसे हमारे पास कुछ अपडेट्स होंगे और आपके लिए कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।